देखिए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 22 है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन जो हैं ये डबल ट्रायंगल में चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो पहले एक भवन है कोई ए बी और इसके ऊपर वो कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, कोई टावर इसके ऊपर लगा हुआ है। इसे हमने कह दिया मान लीजिए पी। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, जमीन पे कोई ये बिंदु है, इससे ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। हमने माना सी कोई पॉइंट है, जमीन पर सी कोई पॉइंट है जिससे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। इस टावर के ये नीचे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 और टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो लैंग्वेज लिखेंगे पहले। माना लेट ए बी इज एन टावर, ए बी इज ए टावर, माना ए बी एक टावर है, मीनार है। जिसकी ऊंचाई h है, ऊंचाई को माना हमने। इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर, 20 मीटर दे रखी है मीनार की ऊंचाई। और ये जो इसके ऊपर टावर लगा हुआ है इसकी ऊंचाई हमने मान ली h। और ये नीचे का डिस्टेंस जो इस पॉइंट से है ये मानेंगे x, क्योंकि ट्राइंगल में हमें दो साइड्स तो चाहिए। एक तो एंगल मिल जाएगा हमें, चलिए, और दो साइड्स तो चाहिए, कुछ भी निकाल। माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है। ये संचार मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई हमने क्या मानी, h मीटर है। माना मीनार से बिंदु सी की दूरी से बिंदु सी की दूरी x मीटर है। ये कितनी है, x मीटर। अब दो ट्राइंगल का क्वेश्चन है। पहला ट्राइंगल तो है ए बी सी और दूसरा है पी बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लीजिए आप पहला वाला लीजिए पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो है इसका 90 डिग्री। अब पहले ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, क्या हो गया, tan, तीसरे नंबर पर। ए बी अपॉन बी सी,
कितना हो गया ये? tan 45। ए बी की वैल्यू कितनी है? 20। बी सी की वैल्यू कितनी है? x। और tan 45 कितना होता है? 1/1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? x वन जा x, 20 वन जा 20। यानी कि इस मीनार से इस पॉइंट की दूरी जो है वो 20 मीटर ही आई है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, पी बी सी। एंड ट्राइंगल पी बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पी बी अपॉन बी सी, पी बी अपॉन बी सी, पी बी अपॉन बी सी कितने डिग्री हो गया ये? पहले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ही बना, 10 कितने डिग्री? 60 डिग्री। अब आ गया 10 60 डिग्री। बड़े वाले ट्राइंगल में 60 डिग्री का एंगल। पी वी कितना है? 20 यहाँ से यहाँ तक है, एच यहाँ तक है, 20 प्लस एच अपॉन एक्स। 20 प्लस एच, पी वी कितना हो गया ना? 20 ये है, एच ये है, 20 प्लस एच, और ये क्या है? एक्स। और 1060 की वैल्यू क्या है? √3। अब बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया? √3 की एक्स से, √3 एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एच। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी? 20 मीटर। इस पूरे को इधर को चलिए, √3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। तो 20 प्लस एच बराबर कितना हो गया? 20 √3, ये पूरे को उधर ले गए, इस पूरी साइड को इधर को चेंज कर लिए, ये पूरी उधर चले गई, कोई साइन का फर्क नहीं। एच इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 √3 माइनस 20। एच इज इक्वल टू, क्या चीज़ कॉमन आ गई यहाँ से? 20 √3 माइनस 20 में से कॉमन आ गया 20 √3 माइनस 1, इतने मीटर। ये आंसर भी हो गया। वरना क्या करेंगे? एच इज इक्वल टू 20 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, तो हमें √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एच इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 में से 1 गया, क्या बचा? 0.732। 0.732 की इससे मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 0 तो आएगा ही आखिरी में। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 2 7 ज़ा 14, कितना आ गया? 3 से पहले इतने मीटर। तो उसकी संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 14.64 मीटर। अब समझ लीजिए एक बार और, माना ये कह रहा भूमि के एक बिंदु से, किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये जो है, ये भवन है, और ये मीनार है। मीनार लगी हुई है, ठीक है, जिसके तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है जिसकी ऊंचाई एच, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। माना मीनार से बिंदु सी की दूरी x मीटर। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 45। ए बी की वैल्यू कितनी है? 20, बी सी की वैल्यू x, 20 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। इन ट्राइंगल पी बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पी बी सी, पी बी अपॉन बी सी, पी बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? 10। 10 कितने डिग्री हुआ? 60 डिग्री। 10 60, पी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एच। एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट हो गई, ये हो गया 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच। इस पूरे को इधर लिया, उसे उधर ले गए तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। जब पूरी चीज इधर से उधर जाती कोई चेंज नहीं। एच इज इक्वल टू 20 √3 था, प्लस के 20 उधर चले गए, माइनस के 20 होगा। क्या चीज कॉमन आ गई? √3 कॉमन आ गया। जब √3 कॉमन आ गया, ये भी एक आंसर है। और अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो √3 की वैल्यू पुट कर दी 1.732 माइनस 1.732, और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई 14.64 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो 14.64 मीटर हो गई। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, और मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये डबल ट्राइंगल के क्वेश्चन चल रहे हैं। दो दो ट्राइंगल चलेंगे इसमें, और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि ये कोई पेडेस्टल है, और इसके ऊपर ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। ए बी कोई पेडेस्टल है, और इसके ऊपर हमने माना ये सी बी ए एक मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के किसी बिंदु से, मान लिया ये बिंदु है और ये मूर्ति का शिखर है, तो उन्नयन कोण कितना कह रहा? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 इंच है। ये जो है पेडेस्टल, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये है पेडेस्टल, ये है मूर्ति। हमने माना पेडेस्टल की ऊंचाई जो है h मीटर है, और पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी जो है वो x मीटर है। इस पॉइंट को मान लिया d। अब लैंग्वेज लिख लेंगे। माना ए बी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये पेडेस्टल की ऊंचाई हमने कितनी मानी? h मीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके ऊपर ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक 1.6 मीटर ऊंची सी ए, इसका नाम भी दे दिया हमने। सी ए जो है ये मूर्ति है। अब इस पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी जहां से वो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, उसका डिस्टेंस हमने माना x मीटर।
माना पेडिस्टल से कुआं बनाने वाले बिंदु डी की क्षैतिज दूरी x मीटर है। देखिए इसकी लैंग्वेज में क्या होना है, सिर्फ ऐसे ही लिखना है जैसे जैसे आपने फिगर बनाई है, जैसे जैसे दे रखा है क्वेश्चन में। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसी फिगर बनेगी, और जैसी फिगर बनेगी वैसे ही लैंग्वेज लिखी जाएगी। जो जो आप अपने पास से मानेंगे वो इसमें लिख देंगे। जैसे हमने h ऊंचाई मानी है अपने पास से, तो हमने लिख दिया मान जिसकी ऊंचाई एक पेडिस्टल है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। फिर उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, उसके आगे लिख दिया इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची सी ए जो है वो एक मूर्ति लगी हुई है। फिर उससे इससे बिंदु डी की क्षैतिज दूरी मानी हमने x मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो माना पेडेस्टल से कोण बनाने वाले बिंदु डी की क्षैतिज दूरी x मीटर है। जैसा जैसा फिगर है, पिक्चर है, वैसे ही हमने लिख दिया। अब पहले लेंगे छोटा ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री ए बी डी में, ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार किसके बराबर हो गया? लंब बटे आधार नाल बटे कक्का एच एच बी। नंबर 3 पर लंब बटे आधार, नंबर 3 पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है? 10 के। तो ये बराबर हो गया हमारे ए बी अपॉन बी डी बराबर 10 कितने डिग्री? 45 डिग्री। छोटा ट्राइंगल लिया पहले, हम पहले लेंगे ही ज्यादा, छोटा ट्राइंगल लेंगे फिर बड़ा लेंगे। तो ये कितना आ गया? ए बी की वैल्यू कितनी है? x, बी डी की वैल्यू x, 1045 की वैल्यू 1 बट 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहली इक्वेशन में ज्यादातर ये करो जिसकी वैल्यू हमें फाइनल निकालनी है उससे दूसरे की वैल्यू निकाल लो। h इजिकल टू एक्स भी आ सकता है, x इजिकल टू h, बात वही है। तो हमने x इजिकल टू h ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उससे फायदा ये रहेगा कि जब आखिरी में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा आंसर निकल जाएगा। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा ट्राइंगल है सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में सी बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी बी डी में, तो सी बी डी क्या है? सी बी कितना हो गया? ए बी तो है h मीटर और सी ए है 1.6 मीटर। तो ये दोनों जोड़ के क्या बन गए? लिखिए सी बी अपॉन बी डी। फिर ये वही बना लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10। 10 आपके से कितने डिग्री हो गया? 60। सी बी कितनी वैल्यू हो गई? h यहाँ से यहाँ तक है, 1.6 ऊपर है, तो दोनों ऐड हो गए, कितने हुए? h प्लस 1.6। बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की वैल्यू है x इजिकल टू 1060 की वैल्यू √3 अपॉन 1 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? √3x। इसकी पहले कर लो h प्लस 1.6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। समीकरण नंबर 1 से x का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर x की जगह पर क्या रख देंगे h, रूट थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। रूट थ्री एच तो इधर था ही, प्लस के एच इधर अगर माइनस के एच हो गए 1.6, एच कॉमन आ गया, क्या बचा रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 1.6। एच इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब यहाँ पर क्या होगा, कंजुगेट से गुणा होगी यहाँ पर, एच इज इक्वल टू 1.6 रूट, इसका कंजुगेट क्या बनेगा रूट थ्री माइनस वन का, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन तो ये था ही, और रूट थ्री प्लस वन से गुणा हो गई। लैंग्वेज नहीं लिखी, जगह शॉर्ट है इसलिए कंजुगेट से गुणा करके कितना आ गया 1.6 रूट थ्री प्लस वन पॉइंट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, क्या आ गया ये आंसर, एच इज इक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन, थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट हुआ कितना बचे टू, टू से ये कट गया 0.8, कितना गया एच इज इक्वल टू 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर, ये भी आंसर हो सकता है। और 1.732 को रखकर उसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.8 इंटू 1.732 प्लस वन, एच इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1.732 में वन ऐड किया 2.732, तो कितना आ गया ये, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 टू द 16, 1 24 और 1 25, 2 8 7 द 56 और 2 58, 5 8 टू द 16 और 5 21, 1 2 3, 3 से पहले डेसिमल ये है, 1 से पहले ये है, 4 से पहले इतने मीटर, ये आंसर भी है। फिर देखिए कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के साथ एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ये भी एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये मूर्ति लगी, तो ऐसी लैंग्वेज लिख दी, माना ये भी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, इसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। माना पेडेस्टल से कोण बनाने वाले बिंदु डी की क्षैतिज दूरी जो है ये x मीटर मान लिया हमने। अब आगे ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे बाद को बड़ा ट्रायंगल लेंगे, तो ए बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी कितना हो गया 1045, ए बी कितना है एच, बी डी कितना है एक्स, एच अपॉन एक्स 1045 वन अपॉन वन किया क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एच। इससे फायदा ये होगा एक्स की वैल्यू निकालने से, यहाँ पे जब एक्स की जगह एच रखा तो सीधा एच में ही आंसर आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, सी बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया 10, सी बी अपॉन बी डी 1060 हो गया। सी बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक एच है ये 1.6 है, एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। समीकरण नंबर एक से एक्स का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर क्या आ गया रूट थ्री, एक्स की जगह पर एच रख दिया, एच प्लस 1.6 रूट थ्री एच प्लस के एच इधर आ गया माइनस एच 1.6, एच कॉमन आ गया रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 1.6, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है कंजुगेट से होना, कंजुगेट क्या हुआ इसके साइन का उल्टा, माइनस है तो प्लस,
तो 1.6 रूट थ्री प्लस वन ऊपर आ गया, ये पहले ही था रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई में आ गया। ऊपर का ऐसे ही चलता रहा, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ऊपर ऐसे ही चल रहा है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, थ्री में से वन गया, बचे टू, टू से जब इसे काटा 0.8 आया, 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर, ये भी आंसर है। यह हमने रूट थ्री की वैल्यू पुट कर दी 1.732, वन ऐड होकर ये आ गया 2.732, और इसकी टू से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया 2.1856 मीटर। अतः क्या कह रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, हमने पेडेस्टल की ऊंचाई h मानी थी, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 2.1856 मीटर या 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर, कुछ भी लिख सकते हो।